हमने आपको कल बताया था कि आप लोग अपने लाइव मदर फादर का, और अगर मन में ऐसा गिल्ट, मेरा पिता नहीं है, तो माता की आप चरणों का फोटो लेकर जरूर रखना, ठीक है? कल हमने बोला था, याद है ना आपको सबको? कीप द फोटोग्राफ ऑफ योर पेरेंट्स, मदर फादर के साथ में बिठाकर एक फोटो साथ में, और पैरों को फोकस करते हुए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के चरणों के नीचे जन्नत रहती है। हाँ है ना, ब्रह्मांड रहता है, हम उसी को भूल जाते हैं और किसी और के पैर देखने पहुंच जाते हैं। आप करें रिस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि हमें नहीं करना, लेकिन पहले मेरे घर का भगवान, उसके बाद में जगत में जो भी आए मेरे पिता। देखिए कहावत है, अगर आपकी माँ के तुल्य कोई औरत दिखती है तो आप माँ जैसा आदर देते ना, है ना? लेकिन आपकी माँ में और उन माँ में थोड़ा बहुत तो गैप रहता है ना, है ना? यस नो? ऐसा ही आपके इष्टों में है। कोई साईं बाबा पूछता है तो कोई महाकाल पूछता है, कोई कृष्ण भगवान पूछता है। फर्स्ट यू आर गॉड, योर पेरेंट्स, दोज आर लकी, दे हैव देयर पेरेंट्स, है, उनके एक एक फोटो आप जरूर खींच के रखना, ठीक है? ये तो हमने कल बता दिया था। अब आज हम चलते हैं नई दुनिया पर, एक सेल्फ हीलिंग कंसेप्ट में हमारा। आज हमने क्या लिखा था एक्स्ट्रा, कोई बताएगा? हमने जो फ्लायर भेजा था उसमें क्या लिखा था एक्स्ट्रा कुछ? थर्ड आई। कितने लोगों ने पढ़ा? या कोई बोले 8:30 बजे जाना, कौन पढ़े? नहीं। थर्ड आइज। अब ये थर्ड आइज कितना इंपॉर्टेंट है, अधिकांश लोगों को मालूम है थर्ड आइज मतलब क्या, तीसरी नेत्र, लेकिन आज तक देखी आपने? यहाँ होती है, आज तक देखा तीसरी नेत्र क्या होती है? मालूम ही नहीं। हाँ बोल दिया किसी ने, बस शिव भगवान की तीसरी नेत्र थी, आपकी भी रहती है, टीके लगा दो। दोज आर लिटिल बिट अवेयर अबाउट दैट चक्रास, चक्रास एनर्जी, वो थोड़ा ज्यादा जानते हैं। जो कि मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, वो मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कितनी बार वो चक्रास एक्टिवेट करा के बात कर चुका हूं। आज पुनः आता है मेरा थर्ड आइज पर हम बात करें। आपके यहाँ कौन का म्यूट नहीं है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपका एक वैक्यूम क्लीनर होता है ना घर में, है ना, सफाई का, है ना, या झाड़ू होती है, या जो भी व्हाटएवर जिससे आप क्लीन करते हैं अपना मकान। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में रखूं तो आपके शरीर का कचरा जो विजिबल है वो तो आपकी श्वास कर देती बाहर, लेकिन जो दिखता नहीं है वह कचरा दूर करता है आपका थर्ड आइज। थोड़ा सरल शब्दों में बात करेंगे। थर्ड आइज मतलब वायलेट लाइट फलाना ढिमका, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको कभी देखा ही नहीं उसने वायलेट लाइट। वो जबरन मार मार के उसको मुसलमान बोल के, तू वायलेट लाइट देख, तू वायलेट लाइट देख, नहीं हो तो भी बोलेगा हाँ दिखी। मैं आपको इस रास्ते बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। बस मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आपका जो थर्ड आइज है ये आपकी इनविजिबल नेगेटिविटी को किल करने में सक्षम है ना? अब ये दौरान सबके अलग अलग मेथड होती है बताने की, एक्टिव करने की अलग अलग मेथड होती है, हमारी भी थोड़ी अलग मेथड है। कल अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग अवेयरनेस कितने लोगों ने आज ली, कितने लोगों ने सांसें में ली अवेयर में होके, है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो श्वास खोलने के पहले, आज हमने भी ली, खुलने के पहले हमने आंखें खोलने के पहले हमारी जितनी आयु है उतनी श्वास ली, उसके बाद 4 उंगली नीचे रखकर हम अपन हाथ से टच करके फिर हमने हमारा पैर धरती पे टच किया, और फिर हमने थोड़ा रूम का वो डोर खोला, सामने ही मिरर है, हमने अपने आप को प्रणाम किया, हमने भी किया। यह आपकी एक प्रकार की सेल्फ वर्शिप हो गई, ठीक है?
अब इसमें एक और जोड़ता हूं मैं, जो कल भी हल्का सा बोला था कि आप लोग है ना, अब जब अपना ये देखें ना, अपना दर्शन करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दर्शन कर रहा हूं, कांच के सामने खड़ा हूं, नींद में थोड़ा उदासी भी है, बवासी भी आ रही है, नींद भी आ रही है। गुरु जी ने बोला कहाँ बोल दिया सुबह सुबह नींद के। थोड़ा आप श्वास लेंगे ना तो यू विल बी इन द अवेयर मोड, आई एम श्योर। उसके बाद अगर चेहरा धोना है उसके बाद करके आंखें करा तो भी, लेकिन जब आप अपने स्वयं का दर्शन करेंगे तो आंखें खुली रखेंगे, जैसे मैं देख रहा हूं, अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले आएंगे, अपना ध्यान आंखों से खुली ध्यान मन रखें, अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र, अपने विष्णु स्थान पर ले आएंगे और अपना स्थान अपने थर्ड आइज पे ले आएंगे। ये आपकी बॉडी का जनरेटर है, जनरेट करता है आपके, यही से पावर से एक बॉडी और जनरेट करने की ताकत रखता है। ये ब्रह्म स्थान है, नेवल एरिया। ये ऑपरेटर है आपका, ऑपरेट करने वाला लंग्स, हार्ट, ऑपरेटर पार्ट यहीं पे रहते हैं, इस कॉल्ड विष्णु स्थान। और ये नेगेटिव डिस्ट्रायर है थर्ड आइस। तो GOD गॉड, जो हम बाहर ढूंढते हैं, विच गॉड वी सर्च इन आउट। अरे यार किनका है अनम्यूट नहीं करा उन्होंने, प्लीज। वह जो ईश्वर हम बाहर खोजते हैं वही ईश्वर हमारे अंदर भी मौजूद है। द सेम ईश्वर लाइंग इन आवर बॉडी। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट व्हेनेवर यू गो इन टेम्पल, डू दर्शन, बट जस्ट कीप एन अटेंशन ऑन द नेवल एरिया, हार्ट चक्र, थर्ड आइज। क्लियर? तो आप जब भी अपने स्वयं के दर्शन करें, व्हेनेवर यू डू योर सेल्फ दर्शन, just see your 5 element body and just keep your eyes closed, both hand like this, attention little bit for navel area, श्वास लेके छोड़ सकते हैं, एक हार्ट चक्र पे और एक ब्रह्म स्थान पे। तो आपने एक बात ध्यान रखना, आपने अपने स्वयं के दर्शन करे पंच तत्व के, और अपने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करें, और अपना जो चार्जर है वह चार्जर से अपने शरीर को चार्ज कर लिया। सुबह सुबह हमने श्वासों से किया। दूसरा अर्थ एलिमेंट, आपने देखा होगा, ये वैज्ञानिक भी बात कर सकता हूं कोई से, अर्थ एलिमेंट, ऊपर लाइट नहीं जलती अगर आपकी अर्थिंग नहीं होगी तो। अर्थ, आपने उंगलियां लगाई, ये एक एक उंगली एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। टच योर फिंगर टू द अर्थ, आइदर फर्स्ट एंड पुट अ leg, and then after then do your darshan in the namaskar mudra, and after then carry on your work. तो आप कुछ कुछ पल अपने दर्शन करते वक्त अपना नाभि स्थान, अपना हृदय स्थान और थर्ड स्थान पे जरूर रखें। क्लियर? अब मैं आता हूं आपसे, पहली बार उल्टा चल रहा हूं। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे हमारे जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रायर, गॉड में से आज हम डिस्ट्रायर वाले पे। देखिए यह चीज ऐसी है, इसको अगर बैलेंस कर लिया आपने तो देखिए ऑपरेटर में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, अपने आप काम होता सब, अपने आप सब काम चलता है, शरीर का एक एक अंग अपने आप काम करता है, ब्रह्मस्थान भी अपने काम करता है, इनको कुछ नहीं करना पड़ता। बस ज्यादा यूज इसकी थर्ड आइज की रहती है, क्योंकि थर्ड आइज, द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द थर्ड आइज इज योर अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हैं, अगर आप इस पल में हैं, गुरुजी के साथ में, सेशन में साथ में हैं, तो आप थर्ड आइज के साथ हैं। और अगर आप मेरा चेहरा देख रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, भाई आई कि नहीं, खाना बनाने वाली कमरे में कौन है, तो यू आर नॉट विद द थर्ड आइज। तो व्हेनेवर यू आर इन अवेयर मोड, इट मींस यू आर थर्ड आइज एक्टिव। आप अपने आप को अवेयर मोड में लाने के लिए कभी कभी करते हैं, कोई चीज भूल जाते हैं, अरे यार अंजू जी मैं बताना भूल गया आपको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर 2 मिनट में दोनों हाथ एक उंगली को मारता हूं इस स्थान पे, मारता हूं ना, जैसे एवरीबॉडी इज नॉर्मल नेचर, अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, हाँ
तत्काल याद आता है, इट्स योर अवेयर मोड, ये आपको याद आता है। और यहीं पर वाइस वर्सा, इसके अपोजिट एनर्जी क्या हो जाती है, जब मैं गुस्से में रहता हूं, जब व्हेन आई एम एग्रेसिव मोड, एग्रेशन में रहता हूं, तो मेरी दोनों भुएं कॉन्स्टेंट होके मेरा पूरा ध्यान इस पर आता है। जब मैं अहंकार ग्रस्त होता हूं, जब ये करता हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो दोनों भुएं मेरी ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाती हैं। इस वर्क नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली, ये भी निकलता, गुस्सा भी एक प्रकार का विकार है जिसको मैं, लेकिन अधिकता में गुस्सा आपके लिए जहर है। एवरीथिंग इन एक्सेस इज ए पॉइजन। तो हम ये चक्रों की यात्रा भी साथ में शुरू कर रहे हैं आप सेल्फ हीलिंग में, क्योंकि इससे क्या पड़ेगा, आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन लैंग्वेज बॉडी, अपने शरीर की भाषा समझेंगे। अभी तक हमने वो देख लिया भाई, गाड़ी हमारी जो बाहर चलती है, 4 टायर रहते हैं, वो पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल लगा, कहां से आवाज आ रही है जाने, अंदर की गाड़ी की आपकी मैं आपसे परिचय चालू करवा रहा हूं, है ना। तो पहले तो हमने दर्शन कर लिए, थर्ड आइज के बारे में आज आपको पहले बता रहा हूं मैं, क्योंकि थर्ड आइज के ऊपर है आपकी रिलैक्सिंग सीट। जो 7th चक्र होता है, इस कॉल्ड क्राउन चक्र, इस कॉल्ड सहस्त्रधार चक्र। तो हम टॉप ऑफ द हेड तक तो केवल यहां पर पीस ही है। जिस प्रकार आपका कोई मसाज की, आपके घर में कोई रिलैक्सिंग चेयर होती ना, रिलैक्सिंग चेयर, उस पर जब बैठते हैं आप, जब जाके जब वाकई आप काम से फ्री होके टेंशन फ्री होते हैं, तो ये आपका सहस्त्रधार, अगर आपके 6 चक्र शांत है तो ऑटोमेटिकली आपको यहां ले आएगा, जो हम ध्यान करने के बाद की स्थिति में रहते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी? तो आज हम थोड़ा काम करेंगे थर्ड आइज पर, कनेक्ट करेंगे हमारे नेवल से, है ना। और एक चीज और, कनेक्शन जो बॉडी का है ना, हर चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन में है। अब आपका स्पाइन देखिए, है ना, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, नेवल चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आइज और टॉप ऑफ द हेड, 7 चक्र है। इज द सेम द 7 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 ही होते हैं प्लैनेट, राइट, जो विजिबल है। कौन कौन से? सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। इन 7 पांच का चक्रों का अपना अपना एक रंग है और अपने अपने चक्र का स्थान है। एवरी वन प्लैनेट रिप्रेजेंट 1 चक्र। मैं थोड़ी गहराई में नहीं लेके जाऊंगा आपको, वी जस्ट टॉक इन लेमन लैंग्वेज। तो शरीर के आपके चार्जिंग पॉइंट आपको समझना होंगे। ये 7 पॉइंट्स के ऊपर जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मेरी यात्रा में थर्ड आई से शुरू कर रहा हूं कि अगर थर्ड आइज कंट्रोल में है, आज्ञा चक्र आपका कंट्रोल में है, तो आपको किसी और चक्र अपने आप रिदम में आ जाएंगे, है ना। कोई हम चीज को पकड़ते हैं तो बाकी चीज अपने आप आ जाती है ना। जैसे कुर्सी है, कुर्सी के 4 पाए होते हैं, हम एक पाया कोई खींचते हैं तो 3 पाए अपने आप आते हैं ना साथ में। यस नो? यस नो? आते हैं ना। तो जस्ट थिंक, इफ यू हैव पावर कंट्रोल ऑन योर थर्ड आइज, तो ऑटोमेटिकली जो डिटॉक्स होते हैं ना फर्स्ट चक्र, हम वो भी करेंगे। तो आज मैंने थर्ड आई इसीलिए लिया, आप अपने आज्ञा चक्र से भाग्य फिर वाकिफ हो। आपके आज्ञा चक्र में इतना 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 पावर है कि अगर आप दोनों चक्के आंख के घूर के देख लें और थर्ड आइज पे ध्यान रखाएं, दोनों आंखों का एंगल थर्ड आइज पे बनाए, आप किसी की मृत्यु कर सकते हैं। ऐसा इतिहास में हुआ है। मतलब इतना शक्ति है कि अगर घूर के आप देखें, थर्ड आइज को एंगल बनाए और सात्विकता इतनी बढ़ जाए, वो सामने वाला तड़पने लगे। लेकिन हमें उस रास्ते नहीं जाना, हमें एक बैलेंस लाइफ जीना है। मैं पावर बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप में
देविक संपदा आसुर संपदा दोनों है। कृष्ण कहते हैं, देखिए भगवत गीता में पाप अध्याय है, देविक संपदा आसुर संपदा एक इंसान में मौजूद है। हमें तो केवल इस संपदा का उपयोग, थर्ड आइज का उपयोग हमें सिर्फ 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 हमें अवेयर रहने में करना है। अवेयर रहेंगे तो एग्रेशन से दूर रहेंगे, और अवेयर रखने में काम करेगा आपको आपकी ब्रेथ, आपकी श्वास आपको लय में रखने का काम करेगी, आपको अवेयर मोड में रखने का काम करेगी। एक तो आती है श्वास और दूसरा होता है साउंड। पता लगा है अमित बैठे बैठे कुछ सोच रहा है और मैं करूंगा क्या हुआ, अमित एकदम ऐसा हो जाएगा, यस नो यस नो आई नीड पार्टिसिपेशन। होता है ना, अपन कोई बैठा रहता है, ये सोचता रहता है, ध्यान उसका थर्ड आइज पे रहता है, अरे यार क्या होगा, मैं जाऊंगा तो नहीं, कोई बोलो तो हाँ हाँ बोल, क्या है, कहाँ था भैया, क्या सोच रहा है, अरे यार मैं सोचूंगा। तो साउंड एंड ब्रेथ प्ले द वाइटर रोल। अब आपको साउंड का एग्जांपल दे दिया मैंने, ब्रेथ का देता हूं आपको। आप सोच रहे हैं, यही श्वास की अगर आपने गति बढ़ा दी, नॉर्मल श्वास से करोगे, मन थोड़ा विषय, क्योंकि आप जब क्रोध में रहते हैं आपका पैटर्न ऑफ ब्रेथ क्या रहता है, क्रोध, एग्रेशन। दैट टाइम योर पैटर्न ऑफ ब्रेथ इज बिकम फास्ट। इन द सेम वे when you are in a sad moment, that time your throat chakra is active and pattern of breath become short. आप रो रहे हैं तो समझो, जब रोते हो तब श्वास छोटी हो जाती है। when you cry the pattern of breath become short. when you are aggression your pattern of breath is become fast. Means your mind status of your mind is directly connected with your breath. If you control your breath, your mind will be controlled. If your mind control, you will be in aware mode. If you are in aware mode, means you are third eye active. आप अवेयर मोड में हैं, मैं आपको इतना बता दूं, आपको इतना भी आभास हो जाएगा कि आपके पीछे 2 फीट पीछे कोई आके खड़ा हुआ है, आप फट से पलट के देखेंगे। ऐसा होता है कि नहीं आपको भी, अभी भी होता होगा। कभी कभी थर्ड आई एक्टिव हो जाता है, हम देखते हैं यार कौन आके खड़ा हुआ, क्योंकि हमारा जो ओरा बनता है ना, इससे सराउंडिंग्स ओरा, दैट इज द मेन जो भगवानों के पीछे रहता है। एक क्रिलिन फोटोग्राफी होती थी पहले, हम बहुत पुरानी बात करें, अभी तो क्रिलिन के फोटोग्राफ भी आ गए। यू कैन चेक योर ओरा कि आपके सातों चक्रों से कितने अलग अलग कलर की ऊर्जा निकलती है। अगर आपका ओरा देखें, किसी का 70% आता है, किसी का 40% आता है, और अगर पीसफुल मेडिटेटिव मोड में तो 80% तक चले जाता है, वो 90% चले जाता है। बड़े बड़े स्पिरिचुअल संत जो का ध्यान लगा के बैठे थे, शादी करी नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, परेशानी नहीं, बीवी बच्चों का डर है कि बच्चे का क्या हुआ, इनका क्या हुआ, आराम से उनको तो काम ही है करना, उनका धंधा रोजी रोटी ही है, वो बेटे वो आंखें बंद करके बैठे। अरे भैया वो गुरुजी का तो 95 है। अरे 95 तो उनका होगा, वो उनका बिजनेस है, पैशन है, उस कारण ही उनकी दुकानदारी, मतलब उनका नॉलेज स्प्रेड हो रहा है। और आजकल मेरा स्वयं मानना कि नॉलेज स्प्रेड करने के साथ आज की तारीख में सबको, वो एक मैंने आज वो डाला था एक स्टेटस व्हाट्सएप पे, शायद कौन बता पाएगा, मैं भूल गया, एक छोटा सा स्टेटस डाला था मैंने। Different Here, type of eating food in different kind. no, it's about the thought. If you are able to heed your qualities, not appreciate, अगर अपनी तारीफ को आप संभाल के रखते हो तो वह आपकी सोच बनता है। और अगर आप किसी दूसरे की बुराई को अपने पास संभाल के रखते हो, वह आपका चरित्र बनता है। Just wait. It's a very good
Hiding your goodness is a test of your knowledge. Hiding your goodness is a test of your knowledge. Hiding someone else's weakness is a test of your character. क्या समझे? अपनी अच्छाइयों को बचा कर रखना। मेरी तारीफ अगर दिनों करे तो मजा है, मैं मेरे खुद से मुंह करूं तारीफ, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मतलब वो व्यक्ति ज्ञान में नहीं है। और अगर यहीं पर मैं किसी की वीकनेस की तारीफ करूं, बुराई करूं, देखो मतलब मैं अपने आप को उससे अच्छा साबित करने में लगा हूं। If you are talking, no, if you are talking, if you want to talk about the weakness, I am not saying don't talk. You talk with the particular person. अगर मुझे दीनू में कुछ वीकनेस लग रही है, अगर मुझे भारती में लग रही है, आई विल टॉक डायरेक्टली टू द भारती। ए भारती बेटा एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ गुरु जी बोलो, बेटा तेरी भी आदत है, इसको सुधार बेटा, कभी कोई बोलता है तो खर्च नहीं करना। आई टॉक विथ हर, आई हैव नो राइट टू स्प्रेड विद अदर्स। बहुत गहरी बात कर गया हूं मैं, आप समझो तो। कल्पना समझ में आया? बोल, क्या बोला मैंने? प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, गुरुजी आपने अभी जो समझाया उसका सारांश ये है कि अगर हम किसी की कुछ कमी है और हम उसे डायरेक्ट जाके बात करें कि आपकी ये कमी है, तो वो उसको सुधार सकता है। अगर यही चीज हम किसी और को बोलें तो वो एक तरीके से उसकी निंदा होगी। चलो, मैं तेरा पूरा ध्यान नहीं था, इसीलिए तेरे को मैंने बोला। एनीबडी एल्स वांट टू से क्लियर? और कोई ढंग से बता सकता है जो मैंने बोला, जो एक बार किया? दीनू, गुरुजी अपना गुडनेस अगर बोला जाता है तो उसको बड़बोला बोल सकते हैं। तो अपना जो अच्छे गुण है वो अपने पास ही छुपा के रखिए, दूसरा बोले तो ठीक है, नहीं तो अपना मुंह मियां मिट्ठू हो आपने जाता है। अपने गुण अपने पास रखे, उसको क्या बोलते हैं? नॉलेज, ज्ञान ये। और अगर किसी, और आगे बोले, और दूसरे किसी का जो वीकनेस है वो अगर ना छुपाएं तो ये निंदा में पड़ जाएगा, और उसको एक्चुअली उसका जो अंदर जो ब्रह्मन उसको बोलेंगे क्या? उसमें आपको क्या बोलेंगे उसको? जैसा शिवानी आप बताओ। weakness of his characters, anything. Weakness of your character. What is apply on you? If you hidden the weakness of someone else, is become your character. Yes. चरित्र बन जाता है। अच्छा चरित्र बन रहा है वो बेसिकली, वो कैरेक्टर अच्छा बोल रहा है ना। और वहीं पर अगर बाय चांस उसको अपनी तारीफ नहीं कर रहा है, वो ज्ञान में है, ही इज टोटली इन द नॉलेज। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें भी अपने आप में बड़ा संदेश दे जाती है। तो आज के बाद नेवर, आई ऑलवेज से नेवर कंप्लेन फॉर समवन एल्स, नेवर। इफ यू वांट टू मेक ए कंप्लेंट, talk with directly to the person. यार बेटा, I want to say something for you, don't take otherwise. कल्पना बेटा, मैं वो बोलूं कि तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं गुरुजी कैसा बोलो, पर भी आप इतना हुम्बल बोलो, किसी के बारे में बोलो। उसके बाद उसके, अरे पक्का मेरी गलती हुई, उसके लेवल पे आकर, कितनी छोटी है कल्पना मुझसे, वो छोटी, मैं उसके लेवल पे आऊंगा। बेटा एक बात बताओ, तो वो एक्सेप्टेंस मोड में आएगी। और मैं, कल्पना बेटा देखो एक बात गलत है, तुम ये गलत, हम गुरु हैं तुमको बोल रहे, शी वोंट, मे बी पॉसिबल शी एक्सेप्टेड, बट वो पूरी तरह 100% नहीं आ पाएगी। इसमें मेरे को मेरे नॉलेज का अहम हो रहा है। क्लियर? गॉट इट? दोनों पॉइंट है ना। मैं बहुत कम ऐसे नॉलेज डालता हूं उठा के, मेरा मन होता है तब मैं कि सबके काम आए। ये तो बात करी, तो आपको कोई वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं भाई साहब। आधा क्या प्रशंसा की भिखारी, अरे मैंने ऐसा करा, मैंने वैसे करा। जहां पर कोई अपनी प्रशंसा करने लगे, तत्काल मौन धारण कर लो। When start, आपको परसों में बोला था कि एप्रिसिएशन इज डिवाइन क्वालिटी। एप्रिसिएशन अगर आप करो, अरे जया ने बहुत अच्छा करा, दीनू ने बहुत अच्छा करा, दैट्स ओके।
मैं मेरे खुद से कर रहा हूं गलत। तो नो एप्रिसिएशन फॉर सेल्फ ऑनर एंड नेवर कंप्लेंट, ये दो चीज करोगे तो दोनों गुण आप में आ जाएंगे। आपका कैरेक्टर बोलेगा यार भले कुछ हो गया, हाँ लेकिन अगर व्यक्ति आपका है, जैसे वर्षा आपकी है, हमारी जया हमारी है, भारती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस वक्त, उसको ये बोल देंगे कि प्लीज बेटा एक बात बताऊं, आप उसको समझाओ जरूर, उसकी इच्छाओं माने नहीं माने, कम से कम आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो चलो नॉलेज की बात हो गई है ना। अब मैं वापस आता हूं सेल्फ हीलिंग के पासवर्ड पे, है ना। तो ये जो दो उंगलियां होती है ना, ये थंब और ये फिंगर, दिस रिप्रेजेंट द जुपिटर, है ना। इसलिए पुखराज हमेशा इस उंगली में पहना जाता है ना। तो ये दोनों को हम मिलाते हैं तो इट्स बिकम जीरो, राइट, है ना। तो इसीलिए ये जो भी बैठते हैं तो ये मानते हैं हम शून्य हैं, हमें कुछ नहीं आता। आप ऐसे कोई व्यासपीठ पे बैठे हो, जैसे मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको नॉलेज डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन ये सोच के कर रहा हूं कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी भी आप में से लोग हो सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैं खुद देयर नॉलेज दूं, ये भी है हमें। तो ये दो मुद्रा होती ना, इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं। हम हमारी इसमें हमारे ब्यूटी मोड, हम सुंदर, अब इसको एक जीरो भी मान लो और इसको आप सुंदर हो। तो ये इसका जानो कि नॉलेज में आप शून्य हो और आपको तारीफ आपकी करना है, झूठी भी तारीफ नहीं करना है। तो ये दो चीज का पालन कर लिया आपने, पता लगे आप जीरो हो, जीरो नॉलेज में, और सामने वाला अच्छा आपकी तारीफ, और झूठी तारीफ भी नहीं करना, है ना। ऑब्वियसली अगर चांस मिलता है एप्रिसिएशन का, तो एक छोटा पॉइंट, अगर 10% भी उसने अच्छा कार्य किया, उस 10% अच्छे कार्य को आप लोगों को उसको 50% करना है। ठीक है, तो ये मुद्रा कर लें। ठीक है, ऐसे बैठे सभी लोग। अभी मैं इसमें हूं तो आप लोग दिख नहीं रहे मुझको। ठीक है, ज्वाइन द बोथ फिंगर लाइक दिस। चारों उंगलियों को मिलाएं, अपनी थर्ड आइज पे रखें। अगर चश्मा लगता है तो हटा लें थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद, अपने थर्ड आइज पे रखा है, जहां पर टिकी लगी है आपकी वहीं पर रखें, टच करें। तीनों उंगलियां स्ट्रेट, 3 fingers आर स्ट्रेट। एंड स्लोली स्लोली अगेन ब्रिंग ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर पुनः दोनों हाथ मुद्रा के साथ ले आए।
whole attention on your third eyes. Inhale the breath by nostrils. Exhale the breath by third eyes. अपनी नासिकाओं से श्वास भरें और अपने थर्ड आई से श्वास छोड़ें. Do it 22 times. Increase the speed. Relax, become aware of your third eye. Feel the vibration on your third eye. स्पंदन महसूस करें अपने आज्ञा चक्र पर. 3 बार ओम का वाइब्रेशन करेंगे. लंबी गहरी श्वास भरेंगे. श्वास नाक से खाली करेंगे, लेकिन वाइब्रेशन थर्ड आईज पे अटेंशन देते हुए निकालेंगे. One more time. Relax the body. Cool attention on third eye. पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर. पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर. मुद्रा बनी रहे. आंखें बंद. Full attention on the third. Whole attention on the third eyes, and along with your breath, turn your neck toward right shoulder. अपने सीधे कंधे पर श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए गर्दन को लेटा दें. पुनः श्वास भरें. यही क्रम श्वास को भरते हुए बाईं तरफ गर्दन को ले जाएं. Recording in progress.
Guruji, I'm already recording. You're getting the feedback. अपने राइट हैंड का फिंगर, जेंट्स लोग राइट हैंड फिंगर, लेडीज लेफ्ट हैंड फिंगर अपने थर्ड आइज पर रखें। Males, keep your right hand thumb near Jupiter finger, and women are requested left hand near thumb Jupiter finger. Keep on the right. The same way, do the clockwise 11 times with the rub your third eye. And then 11 times anti-clockwise. Yarapa, and keep your thumb on your third eyes. अपने थंब को अपनी आज्ञा चक्र पर रख दें, बाकी चार उंगली यहां सीधी खड़ी करें। Little bit space and make a vibration of Om again 3 times, keeping attention on your thumb and third eyes. One more. Only thumb is touching your third eyes. अपना अंगूठा आपके आज्ञा चक्र को दबाया हुआ है। जिस प्रकार किसी को तिलक निकालते हैं, उसी प्रकार प्रेशर के साथ एक तिलक अपने सर पर बनाए। And keep the hand on the knees. कहीं भी ध्यान ले जाएं, आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर ही आकर जाएगा। शिवो शिव स्वरूप शिवो शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं नित्योऽहं
शुद्धो बुद्धो मुक्तो नित्यो शुद्धो बुद्धो मुक्तो अमर्यात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें. Feel the touch, your hand and your head. पूरा ध्यान उस स्पर्श स्थान पर जहां आपका हाथ और सर मिल रहा है. Little bit press it, थोड़ा दबा दें. And हाथ हटा लें. Be relax. शरीर को ढीला छोड़ दें. रिलैक्स. Whenever you feel complete, जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान रखते हुए whole attention on your third eye. You can open your eyes along with a smile. मुस्कान के साथ जब आपका मन चाहे अपनी आंखें खोल सकते हैं. And keep the glass water. जब समय मिले अपनी आंखें खोलें. पानी का ग्लास लें. Cover by right hand.
and drink water. अभी एक मैंने चमत्कार देखा। मैं सोच रहा था कि आप लोग मेरी इस हरकत को देखकर क्या सोचोगे जब मैंने आंखें खोली। Because when I was singing, that time my video was closed. Yes. आपने भी आंखें नहीं देखी होंगी। मेरा वीडियो बंद था क्योंकि मैंने मोबाइल से स्विच करके इस पे आ गया लैपटॉप पे। मैंने वॉइस तो ओपन कर दी, वीडियो बंद करना रह गया क्योंकि ध्यान में ही था मैं भी। और वाइब्रेशन जो मुझको आए तो वही देखकर मैंने सोचा कि यार आप लोग क्या सोचे होंगे। कुछ लोगों ने आगे खोली, लेकिन देखो वाइब्रेशन को आपको नहीं दिखना था। ये मान ली, गॉट इट माय पॉइंट। आप समझे मेरी बात को? नहीं, माय वीडियो वॉज क्लोज्ड। समटाइम दोस पर्सन आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेडिटेशन, दे नॉर्मली दे ओपन देयर आईज, है ना। तो बाकी सब तो 90% लोगों की आंखें बंद ही थी ध्यान में। When I was having the different action, when I cover in the aware mode, that time I was aware, but I am unable to control my body. फिर मैं सोचने लगा यार ये सब सोचेंगे तो क्या सोचेंगे। तो आदमी का स्वभाव होता ना, क्योंकि when I convert myself in a human body, वो प्रभु को लीला ही थी, प्रभु ने बंदी कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल बात है, इसको समझे। ये मेरे सकते। तो आपको अच्छा, यू फील द एनर्जी इन योर बॉडी, आर यू एबल टू फील? यस। पीसफुल माइंड, ये कहां से आया? ना कोई गुरु महाराज ने दिया, आपने स्वयं ने करा। और मां कसम आपसे बड़ी बात तो नहीं करता, जब ये आपका हाथ आपके सर पे आएगा, ये किसी बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष से ज्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा भी नहीं होगा। सीधा अपने हाथ इतने सिद्ध करो कि खुद को भी ब्लेस कर सको और वक्त आने पर किसी को ब्लेस करो, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है आपकी ब्लेसिंग में कोई स्वार्थ नहीं होगा। आप कोई स्वार्थ नहीं, आप भगवान जैसे अच्छे घर के खाना पीना सब करता है, इसीलिए एनीवे। तो इस क्रम में जिन लोगों को नहीं हो, थोड़ा रिकॉर्डिंग देख ले, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ था, पर भी हम आई जॉइन बाय द, मेरे से मिस्टेक ये होती है कि वो मेरे लैपटॉप का जो चार्जिंग का स्विच है वो ऑन करना रह जाता है, तो बैटरी खत्म हो जाती है, तो फिर खत्म हो जाता है। फिर तत्काल मैं मोबाइल से ऑनलाइन होता हूँ, फिर मोबाइल चार्ज, लैपटॉप का वो चार्जिंग का बटन ऑन करता हूँ, फिर लैपटॉप ऑन करता हूँ, इसके बाद क्या होता है। इज ओके, आई एम रिमेम्बरिंग। ओके, सो एक आपको न्यूज दे रहा था मैं, मेरा प्लान ऐसा चल रहा है, आई एम स्टिल नॉट कंफर्म। ऑन द 20th of May this month, we are planning to organize a session in Dehradun, एक हीलिंग सेशन प्रयास कर रहे हैं। अंजू जी ने कमिटमेंट दिया, शी जस्ट, आई मेट अंजू जी नॉट मोर देन अ मंथ, 20 दिन भी नहीं हुए, आपके भैया भी आ गए, सब आते हैं नहीं करते हैं, रोहित जी वगैरह भी हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सोचा 20 तारीख को वहां सेशन प्लान करते हैं, सीजन होता है। देन 21 तारीख को मेरा प्लान ऐसा है, आप लोग भी फ्री हैं, आप लोग भी जाते हैं। आई विल ट्राई टू कंटिन्यू फॉर द 4 धाम यात्रा करने की सोच रहा हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। बस आप समय निकालें,
बाकी मुझ पे छोड़ दे। कोई ऐसा ना सोचे कि ये खर्चा नहीं है, कहां से लाएंगे, बिल्कुल मत सोचो। अगर आपके भाव है, हाँ कर दो, बस आप छोड़ दो बाकी। मैं कहीं जाऊंगा, मेरे भाव जिस पे मेरे से भाव जुड़ा है, वह भाव कभी अर्थ के कारण, क्योंकि हम उस परिवार को बिलोंग करते हैं जहां पर अर्थ की वैल्यू ही नहीं है। तो मैं खुला आमंत्रण दे रहा हूं आपको, anyone those want to come, they can join with me and we all collectively go there. ये 2-3 जने ऑलरेडी में चल ही रहे ग्रुप के साथ। संजीव जी जो हमेशा रहते हैं, राजीव जी, राजीव की वाइफ 2, और मैं, मेरी मिसेस और एक पिता, और बाकी आप तो ये गिल्ट मत रखना, आप तो मेरे साथ चल ही रहे हो, पर मन के संतोष के लिए अगर शरीर को भी ले जाना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, बट नेवर इग्नोर योर प्रायोरिटीज। मैं बहुत आपको अर्ली बोल रहा हूं, अपनी प्रायोरिटीज को नहीं करना। हम ये सोच रहे थे कि 8 दिन का ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो पहले हम 2 धाम कर लें, स्टिल वी आर ऑन अ वे कि हम क्या सोचें। पहला टारगेट है 20 तारीख को सेशन करना, और सेशन के बाद 21 या 22 को वहां से निकलकर हरिद्वार उतर भी गाड़ियां करके वहीं से हायर करके हम लोग यात्रा पे। और 1% गिल्ट मत रखना, तो गुरुजी ने बोला था मैं नहीं चल पाई, कैसा लगा। 1% आप जा ही रहो मेरे साथ, यू आर गोइंग विथ मी। अगर मन को संतोष देना है तो 5 तक का शरीर आपका ला सकते हो, बट सब्जेक्ट टू नेवर कंप्रोमाइज विथ योर वर्क, नेवर कंप्रोमाइज योर प्रायोरिटीज। ठीक है, खुश। अब हमारा मई में इधर हुआ, और अगस्त में हमारा चालू हो जाएगा ग्लोबल हीलिंग डे बिग इवेंट। प्रतिभा जी 3rd रूम एक्टिव कर लो, 3rd रूम एक्टिव कर लो, अभी बहुत ज्यादा गंदे पाने वाले। बाकी डोंट वरी, हम सब साथ में आपके A to Z, बस आपको कमंडल उठाना है, यस झंडा उठाना, बाकी सब झंडे पीछे चल पड़ेंगे आप। Okay, dear friends, take care of yourself, take care of your smile, surrender all on me, just focus. Whatever I am going to teach you, कल वापस उसको रिपीट करिएगा, है ना। सुबह के दर्शन में अपने थर्ड आई, आज्ञा चक्र या हार्ट चक्र, इसको जरूर देखें, और अपने अंदर के गॉड को एक्टिव कराने का जो जिम्मा लिया मैंने, आपकी जीवनी, आपके दर्शन आपसे ही भगवान के मैंने नहीं करवा दिए इसी वीक के अंदर, आगे तो आप देखना। ठीक है, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे।